Hello guys, I am Pranav Kumar Ra, our YouTube channel Bright Commerce Classes। पिछले एपिसोड में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में चर्चा की थी और उसके जनरल उसके बारे में जाने, उनके पहचानने का नियम जाने। अब आइए हम उसके स्पेशल रूल के बारे में जानते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है कि पूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब हुआ पूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब हुआ पूर्ण वर्तमान काल। आइए हम इसके स्पेशल रूल के बारे में अब जानते हैं। स्पेशल रूल में क्या होता है? स्पेशल रूल में हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW का मतलब क्या अदर वर्ड। सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब देंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नाउन हो तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब देंगे। V3 का मतलब होता है कि वर्ब का तीसरा रूप। OW का मतलब अदर वर्ड। ऑब्जेक्ट का तो ऑब्जेक्ट। एक उदाहरण लेते हैं। श्याम उपन्यास पढ़ चुका है। श्याम उपन्यास पढ़ चुका है। तो इस वाक्य को पढ़ने से हम पिछले एपिसोड में हम पढ़े थे, पिछले क्लास के एपिसोड में हम पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पहचानने का नियम है कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके, वो पूरा क्या हो, एक हिंदी वाक्य। ये देखिए पूरा क्या हिंदी वाक्य है, इसके अंत में ये चुका। तो हम समझ गए किस टेंस से लिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से लिया गया। किस टेंस से लिया गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से लिया गया। यहाँ पे देखिए हमारा श्याम किसी का नाम है, वो लड़का का नाम है। ये सब्जेक्ट के रूप में श्याम आ रहा है तो लिखेंगे ये नाउन हुआ, सिंगुलर नाउन हुआ श्याम। तो श्याम सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, तो श्याम हैज। अब V3 जो हम देंगे वर्ब का तीसरा रूप, यहाँ क्या कर चुका है, तो उपन्यास पढ़ चुका है। पढ़ना का रीड, इसका तीनों फॉर्म एक ही होता है। रीड का तीनों फॉर्म इंग्लिश में एक ही लिखा जाता है, सिर्फ इसका उच्चारण जो है अलग अलग होता है। श्याम हैज रेड, श्याम हैज रेड अ नोवेल, अ नोवेल। यहाँ हमने एक क्यों लगाया, क्योंकि एक बार में एक ही उपन्यास पढ़ेगा, दो उपन्यास नहीं पढ़ सकता। ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आइए हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। नेगेटिव सेंटेंस हिंदी हुआ नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW। नेगेटिव का मतलब होता है कि नकारात्मक वाक्य। यहाँ देखिए नॉट लगा हुआ, इसका मतलब है कि नकारात्मक वाक्य। राधा खाना नहीं पका चुकी है। राधा खाना नहीं पका चुकी है। यहाँ पे राधा क्या है, किसी का नाम है। ये पूरा क्या है, हिंदी वाक्य है। अंत में क्या है, चुकी है लगा हुआ। समझ गए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। राधा क्या है, किसी का नाम है। ये सिंगुलर नाउन है राधा। राधा एक सिंगुलर नाउन है ना, लड़की का नाम है, ये सिंगुलर नाउन हो गया। तो राधा का राधा हो गया। राधा सिंगुलर नाउन तो क्या लगेगा, हैज लगेगा राधा के साथ। तो राधा हैज, नहीं का नॉट। खाना पका चुकी है, पकाना का कुक, कुक का V3 कुक्ड, कुक का V3 कुक्ड। राधा हैज नॉट कुक्ड, क्या ये पका चुकी है, खाना नहीं पका चुकी। राधा हैज नॉट कुक्ड फूड। ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य कि राधा खाना नहीं पका चुकी है। ये पूरा हिंदी वाक्य है, अंत में चुकी है लगा हुआ। समझ गए कि ये किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। राधा क्या है, किसी का नाम है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब। हैज नहीं का नॉट, पकाना का कुक, कुक का V3 मतलब वर्ब का तीसरा रूप डालेंगे। V3 वर्ब का
तीसरा रूप कुक का कुक, खाना का भोजन। तो राधा इज नॉट कुक फूड। तो ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अभी हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा। अब आइए इन दोनों सेंटेंस को मिला के बनाते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव SENTENCE। ये हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इनके स्ट्रक्चर है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW प्लस क्वेश्चन मार्क। ये देखिए हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ मार्क। तो क्या वे लोग संगीत सीख चुके हैं? संगीत सीख चुके हैं। यहाँ पे देखिए कि क्या लगा के यदि प्रश्न किया गया है कि क्या वे लोग संगीत सीख चुके हैं, तो यहाँ पे क्या लगा के प्रश्न किया गया। हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल नाउन है। तो हम यहाँ शुरू में जो हैज या हैव का प्रयोग करते हैं तो वह यह आधारित होता है हमारे सब्जेक्ट पे। हमारा सब्जेक्ट यहाँ जो सिंगुलर नाउन के रूप में आया हुआ, ये सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन है तो इसके बाद इसका साथ क्या होगा? प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग होगा। हैव दे। अब चलिए आइए सीख चुके हैं। देखिए अंत में चुके हैं लगा हुआ है, पूरा हिंदी वाक्य अंत में चुके हैं लगा हुआ है। किस टेंस का? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और सीख चुके हैं तो सीखना का होता है लर्न। क्या होता है सीखना का? लर्न। लर्न का V3 हो जाता है लर्न। लर्न क्या सीख चुके हैं? संगीत, लर्न म्यूजिक। तो ये हमने क्या लगा के प्रश्न किया ना, इसमें हमने पूछा कि क्या वे संगीत सीख चुके हैं। इसका हाँ संगीत सीख चुके हैं, क्योंकि इस पूरे हिंदी वाक्य में कहीं नहीं का इस्तेमाल हुआ है, कहीं नहीं का इस्तेमाल नहीं है। इसका मतलब कि क्या लगा के प्रश्न करने पे ये जवाब आया, तो हमारा हो गया यस क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? यस क्वेश्चन। आगे देखिए, क्या सीता बाजार जा चुकी है? क्या सीता बाजार जा चुकी है? क्या सीता बाजार नहीं जा चुकी है? क्या सीता बाजार नहीं जा चुकी है? तो क्या लगा के प्रश्न किए, और यहाँ जवाब यहाँ देखिए नहीं में है। हमने पूछा कि क्या सीता बाजार जा चुकी है, तो सीता नाम की जो वो लड़की है वो बाजार नहीं जा चुकी। इसका मतलब कि बाजार नहीं गई है तो कहीं तो गई होगी, कोई ना कोई तो काम किया होगा, लेकिन उसको यहाँ पे अभी छुपाया गया। ये पूरा क्या है? हिंदी वाक्य है, और अंत में क्या है? चुकी है लगा हुआ। तो समझ गए ना किस टेंस का है ये? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। क्या है? तो यहाँ हैज और हैव का प्रयोग किस प्रकार हम करेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमारा देख रहे कि सीता किसी का नाम है, नाउन है। इसका मतलब ये सिंगुलर नाउन है, तो हैज हो गया। सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब ना, तो हैज सीता। नॉट नहीं का नॉट। बाजार नहीं जा चुकी है ना, जाना का गो होता है। जाना का गो, इसका V3 V1 V2 V3 मतलब वर्ब का तीसरा रूप। गो, वेंट, गॉन। हैज सीता नॉट गॉन टू मार्केट? हैज सीता नॉट गॉन टू मार्केट? तो यह मैंने क्या लगा के प्रश्न किया, जवाब क्या आया? बाजार सीता नहीं गई। तो ये क्या हो गया? नो क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। तो ये था हमारा स्पेशल रूप में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब है हमारा WH क्वेश्चन वर्ड। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अभी हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, पीछे भी हम 3 टेंस पढ़ चुके थे। अब आइए पढ़ते हैं WH क्वेश्चन वर्ड। WH क्वेश्चन वर्ड। तो इसका स्ट्रक्चर है WH
क्वेश्चन वर्ड, WH क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW प्लस कोसाइन ऑफ मान। तो ये WH क्वेश्चन वर्ड हो गया। क्या किसको कैसे कौन लगा के यदि हम प्रश्न करेंगे, क्या किसको कैसे कौन लगा के यदि हम प्रश्न करते हैं तो हमारा जो जवाब आता है ना तो वो WH क्वेश्चन वर्ड क्यों होता है, तो आप देख लीजिए। WH क्वेश्चन वर्ड के लिए वाट, वाई, विच, वाट, वाई, होम, विच, ETC, मतलब इन सभी के शुरू में देखिए WH कॉमन आ रहा है सभी के शुरू में। वाट, वाई, होम, विच, इस सभी के शुरू में क्या आ रहा है, WH कॉमन आ रहा है ना। WH कॉमन आ रहा है। तो इससे हो गया कि मैथ में हम कॉमन फैक्टर पढ़े थे, इसलिए हम इसका नामांकन किया है कि WH क्वेश्चन वर्ड। क्या किसको कैसे कौन लगा कि यदि हम प्रश्न करते हैं, क्या कैसे किसको कौन लगा कि यदि हम प्रश्न करते हैं, जो हमारा जवाब आता है तो वो हो जाता है WH क्वेश्चन वर्ड के अंतर्गत। आइए एक उदाहरण लेते हैं। राधा क्यों नहीं, राधा क्यों नहीं, राधा क्यों नहीं, राधा क्यों नहीं रात में खाना खा चुकी, क्यों नहीं रात में खाना खा चुकी है। राधा क्यों नहीं रात में खाना खा चुकी है, ये पूरा हिंदी वाक्य है, अंत में चुकी है। समझ गए ये हमारा किस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। किस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो यहाँ देखिए क्यों लगा के प्रश्न किया गया, क्यों लगा के प्रश्न किया गया। तो सबसे पहले क्यों का इंग्लिश हो जाता है वाई। स्ट्रक्चर हमारा क्या है, WH क्वेश्चन वर्ड, तो लिखेंगे पहले वाई लिख लिए। उसके बाद यहाँ जो हम हैज या हैव का प्रयोग करेंगे तो वो हमारा सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। हमारा सब्जेक्ट क्या है, राधा है, वो भी राधा किसी का नाम है, तो राधा सिंगुलर नाउन हुआ। सिंगुलर नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब न देंगे, तो वाई हैज राधा, वाई हैज राधा। नहीं का नॉट। अब यहाँ देखिए खाना खा चुकी है, खा चुकी है V3, भार्ब का तीसरा रूप V3, भार्ब का तीसरा रूप राधा। वाई हैज राधा नॉट इट का V3 ईटन, क्या खाना ना। वाई हैज राधा नॉट ईटन फूड, कब, अदर वर्ड में है इन द नाइट। वाई हैज राधा नॉट ईटन फूड इन द नाइट। ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्पेशल रूप। उनके सेंटेंसों में भी अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH क्वेश्चन वर्ड में। तो पिछले एपिसोड में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जाने और उनके जनरल रूल के बारे में जाने, पहचानने के नियम जाने। इस एपिसोड में आपने देखे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्पेशल रूल के सभी भागों में हमने जाना। तो आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी समस्या या कहीं भी समझने में कोई दिक्कत या कहीं भी कोई परेशानी हुई हो तो आप हमारे YouTube चैनल है ब्राइट कॉमर्स क्लासेस के कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिख दिया करें। हम आपको अगले एपिसोड में आएंगे तो पुनः उस बात पे ड्रॉप क्लास करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। हमारा संडे को ड्रॉप क्लास चलता है। हम संडे को ड्रॉप या स्मार्ट क्लास में जिस आए हुए कमेंटों का सॉल्यूशन हम करके करते हैं। तो हमारा YouTube चैनल है ब्राइट कॉमर्स क्लासेस, इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।